हेलो दोस्तों, मैं आपको बेसिक ग्रामर के बारे में बता रहा था। हम जो है मैं डिटेल के अंदर आपको करवाऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, एटसेट्रा, और फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस प्रकार से आता है और उसको किस प्रकार से हम करते हैं, ये चीज़ हम धीरे धीरे टॉपिक को कवर करेंगे। अभी हमारे टेंसेस चल रहे थे। टेंसेस मैंने आपको बताया था कि टोटल 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जिसमें से मैं प्रेजेंट के 4 करवा चुका था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको करवा चुका हूँ। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको कोई और नया टॉपिक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताओगे, मैं उसके हिसाब से करता चला जाऊंगा। तो अब हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों सेम चीज होती है। तो अब हम जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो आ जाइए स्क्रीन पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब होता है? पास्ट में कोई ऐसी घटना जो हमें पक्की ना पता हो। डेफिनेट होता है पक्का, इनडेफिनेट मतलब जो पक्का ना हो, टेंस मतलब समय काल, पास्ट मतलब भूतकाल जो बीत गया है। ठीक है, अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो लास्ट में जो है वाक्य के अंत में आ, ए, ई इसकी साउंडिंग आती है। ठीक है, मैं स्कूल गया, आ की साउंडिंग आ रही है। वह स्कूल गई, ई की साउंडिंग आ रही है। तथा, ता था, ते थे, ती थी आदि से समाप्त होता है। ये हम ट्रांसलेशन की बात करें तो इससे समाप्त होता है। जैसे वह स्कूल जाया करता था, करता था, आखिरी में ता था आ गया। वह स्कूल जाया करती थी आ गया। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं और ये बहुत आसान है। और सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर, 10th क्लास के एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर यही टेंस यूज होता है। और हम कोई भी ट्रांसलेशन या पैराग्राफ बनाते हैं वो भी इसी टेंस के अंदर होता है, पास्ट के इंसिडेंट को एलोबरेट करने के लिए। इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहला जो है इसके अंदर कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं? सिंपल सेंटेंस, जिसके अंदर क्या नहीं आता, नहीं आता, बहुत ही आसान सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस। सबसे स्टार्टिंग की जो कैटेगरी होती है वो सिंपल सेंटेंस की होती है। इसके अंदर फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है प्लस फुल स्टॉप। सिर्फ इतना सा फार्मूला है। जैसे वह स्कूल गई, तो वह की इंग्लिश शी हो गया क्योंकि लड़की की बात कर रहा हूं मैं। वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, मैंने कपड़े धोए, तो आई वॉश्ड। सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है, तो आई वॉश्ड क्लॉथ्स। ये हो गया क्लियर। अब आ जाओ नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं नहीं वाले होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप क्या करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, फिर डिड नोट लगाओगे। डिड नोट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे यही मैं ऊपर वाले सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। वह स्कूल नहीं गई, तो वह की इंग्लिश शी हो गया, शी के संग डिड नोट लग गया। अब यहां पे वेंट नहीं लगाना, यहां पे गो लगाना है, क्योंकि गो, वेंट, गोन फर्स्ट फॉर्म गो होती है। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है। अब इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? क्वेश्चन मार्क वाले, क्या वाले वाक्य। कौन से? क्या वाले वाक्य। इसके अंदर क्या करते हैं हम? सबसे पहले डिड आ जाता है, डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, क्या आपने मैंगो खाया? तो खाया, आ की साउंडिंग आ रही है लास्ट में। और अगर इंग्लिश की बात करें तो डिड यू ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस आपको फार्मूले ध्यान रखने हैं। उससे अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैंने इसमें बताया था आपको 4 ही हमें करने हैं, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें 4 ही होते हैं मेन। जब हम सेंटेंस की एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर बहुत कई प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे इंपेरेटिव, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव। लेकिन यहाँ पे 4 ही होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, नेगेटिव का मतलब नहीं, सेंटेंस मतलब वाक्य, क्या नहीं वाले वाक्य। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, डिड आ जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नोट आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे क्या आप स्कूल नहीं गए, तो डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं गए। फार्मूले के अकॉर्डिंग डिड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, आपकी इंग्लिश, नोट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया गो, फिर टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और इसकी जो टिप्स है, एक्स्ट्रा टिप्स है ये ध्यान रखना, अगर लास्ट दे रखा हो, यस्टरडे दे रखा हो, एगो दे रखा हो, तो ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है, यानी सिंपल पास्ट को शो करता है। लास्ट मतलब पिछला, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, एगो का मतलब पहले। ठीक है, ये इसको शो करता है। जैसे आई वेंट टू बॉम्बे यस्टरडे, में कल बॉम्बे गया, तो बीता हुआ कल की बात हो रही है, यस्टरडे बीता हुआ कल होता है, तो इसलिए जो है लास्ट, यस्टरडे, अगो, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर दिया होगा। और कभी कभी सेंटेंस सारा पास्ट में चल रहा हो तो ये टिप्स दी होती है। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना, इसके अंदर ये भी फार्मूला लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे वह स्कूल जाया करती थी, तो शी यूज्ड टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करती थी। आपका नहीं पता, लेकिन वो जाया करती थी, तो ये पास्ट हैबिट के लिए यूज टू प्रयोग होता है, इसमें लगा देते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। बाकी लास्ट, यस्टरडे, अगो आपको ध्यान रखना है, वही 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव के अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। बाकी सबके अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है, नेगेटिव के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म आती है, इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म आती है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपको ध्यान रखना। होता क्या है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका पास्ट में दे रखा है, तो आपको पास्ट में ही आंसर देना चाहिए, वो उससे आपकी मिस्टेक होने के चांस जो है बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो मैं चार प्रकार के सेंटेंस करा चुका हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और इस प्रकार से जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है कंप्लीट होता है। आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो, और इससे मोटिवेशन मिलता है। जो है आगे आपके लिए वीडियो बना सकूं, और कोई भी आपके टॉपिक है, जिस भी टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत आती है, वो आप जो है मेरे को मेंशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।